कमला दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिणा, लाख तले लालिया। मेरे जीवन के जीवना, मेरे जीवन के जीवना, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ना, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीवन के जीवना, मेरे जीवन के जीवना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारी सुंदर साथ जी, अक्षरातीत श्री राजशमा जी साक्षात सिंहासन के ऊपर में विराजमान, आपके पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मीरापुर इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर उपस्थित सभी सुंदर साजी, माताएं, बहनें, ट्रस्टीजन, पुजारी महाराज जी, आपके परिवार सदस्य एवं सभी सुंदर साथ जो ऑनलाइन माध्यमों से इस वाणी चर्चा का लाभ आनंद ले रहे हैं, आप सभी को रचना सखी का कोटि कोटि विनम्र प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामति कहे पीछा न देखिए, नहीं किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके, उड़ाए दीजिए अरवाह, उड़ाए दीजिए अरवाह। श्री महमति कहे अरवाहे रस से, जो कोई आए हुई उतर, सोई न स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। प्यारे सुंदर साथ जी, हम छोटी अर्जी की जो चौपाइयां हैं उनके ऊपर में वाणी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। महत्व बुद्धि के सागर हमारे धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज जी, जो कि महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के संसार के बीच हमको दीदार देते हैं और हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए वे पधारे हुए हैं। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं अपनी वाणी के अंदर कि जो कोई परम धाम से आई हुई सखियां हैं, अरवाहे हैं, एक बात को आप स्पष्ट रूप से श्रवण कर लो और अपने दिल दिमाग के बीच में अंकित कर लो। कोई कोई बातें सुंदर साजी सूत्र की तरह होती है, फॉर्मूला की तरह होती है। आप उस फॉर्मूला के पीछे संशोधन नहीं कर पाओगे, बल्कि उस फॉर्मूला को आपने केवल याद रख लेना है। उससे जब आपने याद रख लिया ना, तो अपने आप काम बनते जाता है। जैसे स्कूल में गए हुए बच्चे एबीसीडी सीखते हैं तो थोड़ी टीचर को पूछते हैं ए किसने इन्वेंट किया था, ये बी फॉर बॉल किसने बताया, नहीं। जो जिस तरह परोसा जाता है उसको एक्सेप्ट करते हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी को, और वो भी इतनी महासागर सदृश तथा अपार गहराई की वाणी को जब हम सुनने के लिए बैठे ना,
तो हमें एक बात ओपन माइंड से स्वीकार करना है, धनी जो भी कह रहे, धनी कौन है? संसार की स्वप्न बुद्धि वाले जो कहते हैं वो शास्त्र की वाणी तो हमें ऐसे ही स्वीकार होती है। क्यों? व्यास जी ने कही, शुकदेव मुनि जी ने कही है। तो जब वो संसार के अंदर हमारे लिए इतने श्रद्धा और इतने विश्वास के पात्र है, तो हमारे धाम धनी साक्षात श्री प्राणनाथ जी जो कुछ भी हमको कहते हैं वो हमारे भलाई के लिए है। इसीलिए उसके ऊपर दूसरा विचार करने मत रहना, समय उसमें खराब मत करना। महामत कहरवाए अरस से जो कोई आए हुए उतर, यदि आप परमधाम से उतर करके आने वाली आत्माओं में हैं, तो महामत श्री प्राणनाथ जी की इस बात को ऐसे अंगीकार कर लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए कि आपने क्या करना है। सो उन ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं इन स्वरूप के चरण लेयते। ये जो राजी और श्यामा जी महारानी जी है ना, वो कौन से स्वरूप में यहाँ पर पधारे हुए हैं? श्री श्यामा जी महारानी जी सतगुरु स्वरूप में पधारे और श्री राजी महाराज जी हक्की स्वरूप प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे हैं। इन दोनों स्वरूपों के श्री चरण को जब आपने हृदय के अंदर में बैठा लिया, धारण कर लिया, तो बात बन गई। सो इन स्वरूप के चरण ले रखे, चलिए कहाँ? किसी और के घर मत जाना। आपको आपका घर दिया हुआ है और उसी घर में आपने जाना है, मगर उस घर में जाने के लिए पहली बात तो ये रास्ता मत भूलना। दूसरा, भटक भटक करने की आवश्यकता नहीं है। सुंदर साजी, जब आपको श्री प्राणनाथ जी की वाणी मिल गई, उसके बाद कहीं अन्य जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं बचती। और अगर हम गए, इसका मतलब ये हो सकता है कि या हमने वाणी पढ़ी नहीं, समझी नहीं, या तो हमारे पल्ले नहीं पड़ी कि कौन स्वरूप ये वाणी कह रहा है, ये कहाँ के स्वरूप है जो ये वाणी हमसे कह रहे हैं। 14 लोक के अंदर कितने अवतारी पुरुष हुए, कई देवी देवता यहाँ पर 33 करोड़ की संख्या में बताए गए हैं। इन सभी ने अपनी शक्ति ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से ली हुई है। और ये जो तीनों देव हैं, इन्होंने अपनी शक्ति भगवान आदिनारायण से ली हुई है। ये भगवान आदिनारायण जी जिन्होंने संसार की भव्य रचना करी है, किनके आदेश से? है ना, अक्षर ब्रह्म, मूल सृष्टि के रचनाहार, सृजनहार अक्षर ब्रह्म है। शास्त्र कहते हैं सर्व कारण कारणम, वो अक्षर ब्रह्म के लिए। तो ऐसे जो अक्षर ब्रह्म है, वो तो दैनिक श्री राज्य के दर्शनार्थ जाते हैं। हम किनके दर्शन के लिए जाएंगे? है ना? तो जब स्वयं अक्षर ब्रह्म श्री राज्य के दीदार करने के लिए दैनिक रूप से सुखपाल में बैठ करके जाते हैं, दर्शन करके, दीदार करके, मुजरा करके लौट आते हैं, साथ जी हमें भी वही करना है। क्यों? हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि मन के अंदर दुविधा है। कल की चौपाई याद कीजिए, दुविधा दिल में अवगुण ढूंढे, गुण चित सो न लगावे, भूले फिरे भ्रम में भटके, अंग में आग धका दे। अंग अंग के अंदर जब तक शंका है आप में, तो वो शंका आपको भटकने पर मजबूर करती है। शंका का समाधान हो जाता है तो एक जगह ध्यान केंद्रित हो जाता है। इनसे बढ़कर या तो इस स्वरूप से बढ़कर मुझे और कुछ कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। जब आप सत्संग में आए हो ना, वो भ्रम भ्रांति को मिटा दो, इसलिए ही आप यहाँ पर आए हुए हो। संसार के अंदर सबसे ज्यादा धन, वैभव, प्रतिष्ठा अगर किसी के पास है तो कुबेर जी के पास में कहा जाता है कि धन का खजाना उनके पास में है। मगर वो जो कुबेर हैं, वे स्वयं भी त्रिदेव को नमते हैं। त्रिदेव भी जो हैं वो किनको? आदिनारायण जी को नमते हैं। आदिनारायण भी श्री कृष्ण को नमते हैं।
तो हम यहाँ पर डायरेक्ट श्री कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं, उनकी वाणी पढ़ रहे हैं। ये वाणी किसकी है? अक्षरातीत परम धाम से आए हुए श्री कृष्ण जी ने स्वयं मंत्र दिया, स्वयं वाणी दिया और इस वाणी के अंदर अपने धाम की लीला बताई। परम धाम का प्रेम सुंदर साग को पिलाया। तो श्री कृष्ण की लीला जिस ग्रंथ के अंदर पूरी भरी हुई है, इस लीला में ग्रंथ को छोड़ करके हे सुंदर साग जी अब और कहां भटकते फिरोगे? भटकना उन्हीं का काम है जिनके अंदर संशय रह जाता है। मैं यहाँ भी जाऊं थोड़ा मिल जाए, यहाँ जाऊं थोड़ा मिल जाए। जैसे एक गरीब व्यक्ति, अनपढ़ गंवार व्यक्ति बेचारे को अगर समझ नहीं है तो वो दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। कोई थोड़ा दान दे, कोई थोड़ा और दान दे, मगर यदि उसने पता कर लिया कि मैं राजा के पास जाऊंगा तो मेरी सारी जरूरतों को वो एक बार में पूरा कर देंगे, तो वो और कहीं भटकने नहीं जाता बल्कि अपने ध्यान को वहीं पर एकाग्र कर लेता है। हे साथ जी, आप सभी महमद श्री प्रेरणा जी की इस वाणी को श्रवण कर रहे हो, लाभ ले रहे हो। वाणी का सबसे गहराई और सबसे बड़ा लाभ क्या कि आपका जो दर दर भटकते फिरना है उसको यह छुड़वा देते हैं। इसीलिए मैंने पहली लाइन में आज यही कहा कि जब कोई फॉर्मूला सूत्र आपको स्कूल में सिखाया गया तो आपने उसके ऊपर कोई संशोधन नहीं किया, सीधा सीधा उसको आपने बाय हार्ट किया और पेपर में लिखा। इसी प्रकार से महामती का फॉर्मूला क्या है, धनी हमसे क्या कह रहे हैं, एक धाम हृदय में ले के उड़ाई दीजिए रवाह, बस खत्म हो गई बात। अब आपके दिल के भीतर धाम के सिवाय और कुछ आना नहीं चाहिए। महामती के वचनों का ये प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर में पड़ना चाहिए सुंदर साजी, क्योंकि बोलने वाले कौन स्वरूप में विचार करिए। आप सभी पन्ना धाम तो गए ही हैं और पन्ना धाम में श्री बंगलार जी दरबार और बंगलार जी दरबार का वो अति सुंदर सिंहासन जिसके ऊपर में बैठ करके स्वयं अक्षरातीत धाम धनी जी परम धाम की दिव्य वाणी को वहां से प्रकाशित करते हैं। वो किनके जोश के द्वारा बोल रहे हैं सुंदर साथ जी? श्री राजी महाराज जी ने अपनी पांचों शक्तियां जो हैं वो शक्तियां श्री इंद्रावती सखी के हृदय रूपी धाम के अंदर बैठ करके उनको वहां से प्रकट करवा दिया। यही महामती श्री प्रेरणा जी जब परम धाम की चित्रनी करते हैं तो एक एक परम धाम के अंदर की लीला, एक एक वहां की चीजें और जगहें वो सब उनके नजर के सामने आ जाती हैं और धनी जब बयान करते हैं तो एक परिक्रमा ग्रंथ बन जाता है। धनी जब आपके सागरों का वर्णन करते हैं तो सागर ग्रंथ बन जाता है। कभी श्रीराज जी के चरणों का वर्णन किया तो श्रृंगार वाणी अवतरित हुई, कभी उनके शीश कमल का वर्णन किया तो श्रृंगार वाणी के अंदर उनके शीश और मुकुट का वर्णन होने लगा। कभी लीलाधीर से वर्णन करने लगे तो नूर की परिक्रमा परम धाम में देने लगे। सुंदर साथ जी, हर बार आप सोचिए कि कैसे श्रीराज जी की शक्तियां उन महामती प्रेरणा जी में प्रवेश होकर के ये सारी लीलाएं उनके हृदय से गाई गई है, प्रकट हुई हैं। ये कोई आम बात नहीं है। तो प्यारे साधु जी, जब आपने वाणी को ही पकड़ लिया ना, अब और कहीं जाने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। और जो भटकने के लिए जाता है इसका मतलब उसने वाणी का रस ही नहीं पिया होगा, इसलिए भटकना और बचा हुआ है उसके लिए। तो 100 बात की एक बात कि जब आपने इस वाणी, ये ब्रह्म वाणी है, ये ब्रह्म वाणी में ब्रह्म का रस प्रेम है। जितना प्रेम आप इस वाणी से सुन करके हृदय के अंदर में उतारते जाते हैं, पीते जाते हैं, उतना ही अंदर की भ्रम भ्रांति जो है वो हटती गई, मिटती गई और उसके बाद में बचता क्या है कि मैं और धनी, केवल इतना ही बचता है। अब तक क्या था?
माया के विभिन्न पर्दे बीच में आ रहे थे। अब जो बचा वो मैं और मेरे प्रियतम धनी, इनके सिवाय अब और कुछ भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को कस करके अपने हृदय के अंदर ऐसे उतार लो कि धनी कहते हैं कि जो कोई अरवाही अर्शी, आपको इतना ही करना है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल राज श्यामा जी के चरण कमल को अपने हृदय के अंदर ऐसे बिठा लीजिए, ऐसे बिठा लीजिए कि आपके दिल में चरण विराजमान है, कि चरण दिल में लगे हैं, वो अरस परस बन जाए। इस तरह से प्राण के अंदर जिस तरह हमारा जीव का जीवन होता है, जीने का आधार होता है, इसी तरह जीव का जीवन हमारे धाम धनी के श्री चरण है। चरण आ गए तो सारा स्वरूप ही आ गया। तो जब आपने चरण कमल की साधना की, ध्यान किया, उसी के साथ श्रीराज जी का संपूर्ण स्वरूप आपके हृदय में आ जाता है। तो हे साथ जी, इस चौपाई को हमने कस करके अच्छे प्रकार से हृदय के अंदर उतार लेना है कि एक धाम और इनके चरण कमल के सिवाय कहीं और भटकने जाना नहीं है। जितना भी सार आपको प्राप्त करना है वो सब कुछ इस वाणी के अंदर आपको मिल जाएगा। वाणी को छोड़ करके अन्यत्र भटकने जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम तो हम हुकुम के हाथ में, मगर हुकुम किनके हाथ में है? वो श्रीराज जी के हाथों में है। इसीलिए साथ जी जब हम खेल में आए तो धनी से हम लोगों ने मांग किया था, धनी हमें खेल देखना है। धनी ने आज्ञा दे करके भेजा, तो हुक्म हुआ इसीलिए भेजा है। अब जाने का भी हुक्म होगा। जाने के लिए हम यदि तैयार होकर के बैठ गए तो हरी झंडी दिखाने वाले धनी और उनका हुक्म है। मानो आपको कहीं यात्रा में जाना है, दौड़ दौड़ करके आप सारा सामान इकट्ठा किया, तैयार हुए और पहुंच गए रेलवे स्टेशन में। ट्रेन आई, समय पर बैठ भी गए, लेकिन जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो ट्रेन ही चलेगी नहीं ना। हम अपने तैयार हो चुके हैं, हम अपने ट्रेन में जाकर सीट के ऊपर में बैठ चुके हैं, सामान सजा दिया, सब कर लिया, मगर वो हरी झंडी होगी ना तो वो हुक्म की हरी झंडी है जो आपको धाम में लेकर के जाएगी। और कब वो हरी झंडी होती है सुंदर साथ जी? धनी जानते हैं ना कि ये बहन के अंदर, ये भाई के अंदर कितनी मात्रा में कोई इच्छा बाकी तो नहीं है। आप में से किसी एक की इच्छा अधूरी रह गई तो आप सबको लेके आ जाएंगे वापस से, तो ऐसा होने नहीं देना है। ब्रजराज के बाद जो जागने में जैसा हुआ तो एक की भी इच्छा अधूरी रह गई इस बार, तो सभी को दोबारा आना पड़ेगा। तो धनी देखते हैं भाई सबकी अपने अपने टिकटें बन गई है ना अच्छी तरह से, और सब अपनी अपनी जगह में बैठ गए ना सीट के ऊपर में, तब जाकर के धनी उसको हरी झंडी देते हैं और वो गाड़ी चल पाएगी। तो साथ जी हुक्म तब होता है जब आपके दिल की इच्छाएं पूर्ण होती है। इच्छा क्या है? सांसारिक इच्छाओं की तो कदापि बात ही नहीं हो रही है। इच्छा वो है कि हमने जो सोचा था खेल देखना है। खेल कब देख पाओगे? कि जब आपने वाणी के द्वारा खेल देखा। ये वाणी है ना, ये आपको एक चश्मे का काम करके देती है। जैसे कोई अगर हरे रंग का चश्मा पहन ले तो सब हरा ही हरा दिखेगा, लाल पहने लाल ही लाल दिखेगा। वाणी रूपी चश्मा जब हमने पहन लिया तो हमको वास्तविकता ही वास्तविकता नजर आएगी। जो मिथ्या है वो नहीं, बल्कि जो सत्य है उसको अच्छी प्रकार से आप देख पाओगे। तो इस प्रकार से साथ जी ये वाणी क्या करती है? आपके दिल के अंदर की खेल देखने की जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण कर देती है।
तभी तो मैं कहती हूँ वाणी को आत्मसात कीजिए, धनी की भक्ति में लगिए तो इच्छाएं पूर्ण होंगी। इच्छाएं पूर्ण होंगी तब तो धनी आपको ले जा सकेंगे, नहीं तो कैसे ले जाएंगे भला। तो जो धनी का हुक्म होना है वो आपकी इच्छा पूर्ण होने के बाद ही होगा। और इच्छा पूर्ण करने के लिए इन स्वरूप के चरणों को दिल में बिठाना ही पड़ेगा। तो साथ जी जितनी आप तैयारियां जल्दी करेंगे ना उतना ही ये हुक्म होने वाला है। नहीं तो हम मुख से बोलते रहेंगे धनी सुखपाल भेजिए ना, हमें तो आना है, हम तो तैयार हैं परमधाम जाने के लिए, लेकिन हृदय से नहीं बुला रहे, केवल ऊपरी मन से बोल रहे। थोड़ी सी थकावट क्या हो गई तो सुखपाल मंगाने लगे, या फिर थोड़ा सा मन दुख गया हो किसी के द्वारा तो आप कहने लगे राजी ये तो बहुत बुरा है, संसार तो ये है वो है। मगर जो विरक्ति की दशा में पहुंचते हैं श्री राज जी पहचानते हैं कि कितनी इसके अंदर विरक्ति है, कितना ये मुझको तड़प तड़प करके याद कर रही है, उसी के लिए वो सुखपाल धनी भेजेंगे। तो सुदर्शन जी हुक्म जो कहा गया राज्य के हाथों में है और हमारी डोर राज्य के हुक्म के हाथों में है। इत हमारा क्या चले इस खेल के अंदर। हम अगर कहें कि हमको आना है आ तो गए, मगर जाने के लिए हमारा चलने वाला नहीं है। ज्यों जानो त्यों करो खसम धनी, आपके हाथ में बागडोर है। जिस तरह और जब आप चाहोगे तब ही हम यहाँ से पुनः परम धाम जा पाएंगे। तब तक खेल का आनंद लेना है, खेल में रहना है। मगर खेल में कैसे रह पाओगे? तो खेल में रहते हुए क्षण क्षण जब धनी के ऊपर हम समर्पित होकर के रहते हैं, इस भाव से रहना है। तो जब तक पिया रखें तब तक रहना ही रहना है, उनकी आज्ञा के ऊपर होकर के राज्य पहले ले लीजिए ना, पहले ऐसा कर दीजिए ना, नहीं होगा। उन्होंने जो समय निर्धारित किया है उसी समय में धनी का हुक्म लेकर के जाता है। तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े मैं तो करी बहुत दुष्ट है। सोचिए अगर सिराज जी ने ये सोचा होता ये तो मेरी सेवा पूजा भी ढंग से नहीं करती, ये तो मेरी आरती भी ढंग से नहीं करती, इसको क्या जलाना, भले रहे। कभी सोच सकते हैं बालाजी ऐसा? कभी नहीं। क्योंकि हमारा धनी से रिलेशन कैसा है, हम चाहे जो भी करते राज्य तो अपने कर्तव्य में ही खड़े हैं। वो कभी रेसिप्रोकेट करके नहीं सोचते ये मेरे लिए क्या कर रही है। अगर ऐसा सोचने लग जाए ना तो हम तो माया में ही रह जाएंगे। धनी क्या सोचते हैं, जैसी भी है मेरी है ना। छोटा बच्चा माँ की गोद में सोया है, माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चा उसी को लात मारता है। माँ तो नहीं सोचती कि ये तो लात मारा, इसको मैं दूध पिला रही हूँ, मैं नहीं पिलाती। जब बच्चे के प्रति इतनी ममता है कि वो माँ सोचती है जैसा भी है ना समझे, मेरा बच्चा है ना, समझ हो जाएगी। तो धनी जी पिया जी भी यही सोचते हैं कि मेरी है सखियां, अभी अवगुण कर रही है, मगर जब वो जागृत हो जाएंगी तो अवगुण करना छोड़ करके वो भी समझदार हो जाएंगी। इसीलिए सिराज जी हमारे से कोई भी प्रकार का अवगुण नहीं करते हैं और हम दुष्टाई करना नहीं छोड़ रहे, क्योंकि हम जब तक समझ नहीं जाते तब तक जैसा धर्म आपको पालन करना चाहिए इस तरह का धर्म आप पालन नहीं करते। आप उतना ही करते जितना आपके पास समय है, जितनी समझ आपके पास है। मगर साथ जी इंद्रावती सखी जो एक जागृत आत्मा है और वे कहती हैं पिया ने कभी गुण करना नहीं छोड़ा, हमने कभी अवगुणों का बदला करना चुकाना नहीं छोड़ा। मैं तो कर्म किए अति नीचे पर तुम ही राखी। हाँ, ये सगाई क्या है?
सगाई मतलब संसार में सगाई यानी एंगेजमेंट हो जाती है। आप लोग तो रोका बोलते हैं कि नहीं? जैसे परम धाम के संबंध के हिसाब से आप ये शब्द को अर्थघटन करें तो मूल सगाई यानी से राज्य से मूल संबंध। हम लोगों ने कितनी भी दुष्टाई क्यों ना की, कितना भी क्यों ना भूले हो, राज्य को हम कई बार कहते हैं मेरे जीवन में ऐसा हुआ, यह हुआ, आप देखते नहीं। ऐसी ऐसी अनुचित बातें भी हम धनी से कहते हैं, मगर धनी कभी ये नहीं सोचते कि इसने मेरे प्रति ऐसा कहा। वे अपना कर्तव्य करते हुए कृपा जिस तरह जहाँ जो करनी है ऐसे ही कृपा बनाए रखते हैं साधु जी। इसीलिए धनी ने कभी अपने मूल संबंध को नहीं छोड़ा, हमने मूल संबंध को छोड़ा है ना, इसलिए अवगुण के ऊपर अवगुण किए जा रहे हैं। हम देखो क्या सोचते हैं, हमारी बुद्धि देखिएगा, कभी अगर आप सेवा पूजा करने लगे और समय सीमित होता है तो दौड़ा दौड़ा करके फटाफट फटाफट करके हम पूरा कर लेते हैं। क्यों? शादी में जाना है किसी या कोई काम पे जाना है तो हम फटाफट फटाफट जाकर के पूरा कर लेते हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हमने जब सेवा की तो मन वहां था कि नहीं था, या हाथ जिस तरह चले तो किसी वस्तु को जोर से आपने रख दिया तो पिया जी के आगे ऐसे रखा नहीं जाता। ये सारी बातें चीजें हम ध्यान में नहीं ला सकते, क्योंकि हम ये सोचते संसार में हमने जहाँ पहुंचना है वहां समय से पहुंचे। वहां नौकरी के ऊपर बॉस तो पूछेगा, उसे जवाब तो देना पड़ेगा। दुकानदार हो अगर तो उनके क्लाइंट है कि उससे पहले दुकान खोलनी है। तो संसार के लोगों को देख करके हमारा रवैया बदल जाता है राज्य के प्रति। श्री राज्य संसार अथवा कोई भी अन्य बात को देख करके हमारे प्रति अपना रवैया कभी नहीं बदलते हैं। क्यों? उनका ध्यान कहाँ है? आपके अभी के कर्म पे नहीं। सोचो जरा, अभी के आपके कर्म देखकर अगर श्री राज्य डिसाइड कर रहे होते ना तो कुछ भी नहीं मिलता आपको, लेकिन उनका ध्यान अभी के हमारे कर्म पर न हो करके परम धाम का जो हमारा और उनका संबंध है उसके ऊपर है सुंदर साथ जी। इसलिए धनी बार बार केवल कृपा की ही वर्षा करते हैं। जैसे भी है, जैसे भी कर्म कर रही है तो मेरी अंगना, तो धनी कृपा इसलिए करते हैं कि वो ऐसे कर्म करना छोड़ करके धीरे धीरे मेरी तरफ हो जाए, मेरी बन जाए। इसलिए कृपा करते हैं मूल सगाई को देख करके। तो इंद्रावती सखी कह रही है, जानो तो राजी रखो या जानो तो दलगीर यानी दुखी होता है। आप यदि ठीक समझते पिया जी मेरे धन जी, तो जैसे आप रखना चाहो मैं वैसे रहूंगी। ये समर्पण है। नहीं कहा कि मुझे ये दे दो तो मैं खुश रहूं, मुझे वो कर दो तो मैं दुखी न हो। जैसे धनी रखना चाहे। क्यों? हम धनी से नहीं कह सकते, वो तो सर्वविद पिया जी समर्थ, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर हम किसी दुख, किसी कष्ट का भी सामना कर रहे हैं तो वो भी हमें एक अभ्यास है। अगर हमें उनसे डांट पड़ रही है तो वो भी हमारे लिए शिक्षा है, आशीर्वाद ही है। तो साथ जी जैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी बुरी, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के जीवन में आते ही रहते, मगर उसके साथ में रहना सीख जाइए। क्योंकि धनी से अथवा किसी से भी ये प्रार्थना न कीजिए ये दुख हट जाए, वो दुख टल जाए। जो आया है उसमें धनी के चरण को पकड़ करके अपना विश्वास बनाए रखिए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। धनी खुश ही रखना चाहते हैं, मगर कुछ समय के लिए अगर कोई दुख का आवरण मानो आ भी गया तो वो भी कुछ सिखाने के लिए आता है। कुंती माता जी ने श्री कृष्ण जी से यही कहा था कि हे कृष्ण, वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप मांगिए, सबसे पूछा। और जब कुंती माँ के पास में पहुंचते हैं तो वो कहती है मुझे दुख दे दीजिए।
कन्हैया बोलते हैं, आप क्या बोल रही हो, आपको समझ में आ रही है, दुख क्यों मांग रही हो? दुख होगा तो आपकी याद आएगी, आपकी याद आते आप दौड़ के आएंगे, तो दुख ही अच्छा है ना। और जब कृष्ण ही दौड़ करके जीवन में आ जाएंगे तो वो दुख दुख ही नहीं रहेगा। उस दुख के अंदर ही आपको मेहर की छत्र छाया की अनुभूति होगी। सुंदरसार जी, ये सबसे बड़ी अनुभूति होती है। सुख में रहने वाले को वो सुख ही अच्छा लगता है, मगर जिसने दुख में सुख का अनुभव कर लिया हो उसे मालूम पड़ता है कि दुख में सुख या दुख में मेहर की अनुभूति करने पर क्या आनंद मिलता है, रक्षा कवच की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से इंद्रावती सखी के समर्पण का ये भाव कि धनी जैसे आप रखोगे ना, मैं वैसे ही रहूं, मैं कोई चीज मांगती नहीं हूँ, कुछ आपसे कहती नहीं हूँ, ये कर दो ना, वो कर दो ना, कोई डिमांड नहीं है। या पाक करो हादीपना या बैठाओ माहे तकसीर। देखो, हादी शब्द यानी गुरु है और हादीपना यानी कि सदगुरुपन से, गुरु के गुरुत्व के द्वारा। अगर आप मुझको गुरु का गुरुत्व लेकर के, हादी का हादीपन लेकर के मुझे क्षमा कर देते हैं, जो भी कर्म उल्टे सीधे अभी हमने किए हैं उसके लिए यदि आपने मुझे क्षमा कर दिया तो मैं पाक बन जाऊं, मैं पवित्र बन जाऊंगी। आपके हाथों में है, आपको मुझे पाक करना है या तो आपको मुझे पनिशमेंट देनी है। बैठा माहे तकसीर, तकसीर माने गुनाह। अगर आप पुलिस थाने में जाते हो कभी तो वो पुलिस वाला बोलेगा कि इतने सेक्शन के द्वारा ये गुना, ये गुना, ये गुना, तो ये सेक्शन आपके ऊपर लागू है, ये सेक्शन लागू है। लिस्ट बना करके दे देगा कौन कौन से रूल्स को आपने तोड़ा है और उस हिसाब से पेनल्टी या पनिशमेंट या जो भी है वो निर्धारित की जाएगी। हे धनी, अगर आप चाहें तो मेरे एक एक गुना, एक एक तकसीर के ऊपर आप मुझको सजा सुना दीजिए तो भी मैं तैयार हूँ। यदि आप चाहते हैं नहीं सब कुछ छोड़ दो, कोई पनिशमेंट नहीं है, ये तो मेरी है, इसको मैंने गले लगाना है, तो जब आपने ऐसा सोच के मुझे माफी दे दी तो भी भले। अब आपका ही बच्चा है, उसने घर में बहुत अच्छा सा महंगा सा किचन सेट तोड़ दिया तो क्या करोगे? जैसे भी है थोड़ा पनिश भी उसको कर दिया, बच्चा तो अपना ही, उसको घर से तो नहीं निकाल देने वाला। तो जब सिराजी देखते हैं कि मेरी अगनाएं माया के बीच में भूल गई, भूलने के कारण से ऐसे तैसे कर्म करने लगी, तो धनी कुछ एक सजा इसलिए देंगे कि आप ऐसे कर्म न करें। वो बच्चे को थोड़ी सी मार पिटाई इसलिए होती है कि दोबारा ऐसा न करे। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि नफरत से उसको मारा जा रहा है। उसके कर्म को सुधारने के लिए, उसको प्रायश्चित को समझ बढ़े, इसलिए थोड़ा सा दुख दिया जाता है, मात्र उसी कारण से। तो साथ जी, हमारे भी जीवन के अंदर जो लवलेश मात्र दुख की अनुभूति हम करते हैं वो भी इसी कारण से होती है कि ज्यादा हमको दुख में न रहना पड़े, इसलिए धनी थोड़ा सा दुख देकर के आपको वापस उबार लेते हैं। तो सुंदरसार जी, इंद्रावती सखी का भाव इतनी गहराई में जाता है कि धनी अगर मुझको गुनाह की सजा देते हैं ना, वो भी मेरी भलाई के लिए है, और अगर मुझको पाक करके गले लगा लेते हैं वो भी मेरे अच्छे के लिए है। धनी कभी गुनाह कर सकते हैं भला? तो ये विश्वास रख करके चलना। दो शिष्य अपने गुरु के पास जा रहे थे तो गुरुजी उनको पहाड़ की चोटी के ऊपर में ले जा करके वहां की सीन सीनरी दिखाने लगे और दोनों शिष्यों को एक पॉइंट के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया जो पर्वत का सबसे ऊंचा हिस्सा था। वहां पर ले जा करके गुरुजी ने कहा, कूदो यहाँ से। और नीचे देखा तो इतनी गहरी खाई थी। अब दोनों शिष्य सोच में पड़े, गुरुजी ने
आदेश तो किया है, अब क्या करो। पहला शिष्य डर गया, नहीं नहीं मैं कैसे कूदूं, ये तो खाई है, मैं कैसे कूदूं। दूसरा था, उसने तो सीधा पोज ही ले लिया, अभी छलांग कर देगा, रोक लिया गुरुजी ने। ये क्या था? उनके मन को जांचने का ढंग था गुरुजी का। कूदने के लिए नहीं गए, उनको मारना थोड़ी ना चाहते, उनकी श्रद्धा की परीक्षा करना चाहते कि तुम गुरु वचनों में कहां तक खड़े हो, कितनी निष्ठा लेकर के तुम खड़े हो, बस यही जांचना था। जो पहला था, जो इतना सोचने लगा कि अरे बाप रे, गुरुजी ने कहा मैं कैसे यहां से छलांग मारूं, पता चल गया। उसके भाव क्या थे कि गुरुजी जो भी कहे वो सब स्वीकार नहीं कर पाए, मैं सोचूंगा जो ठीक लगे वो ही लूंगा और बाकी छोड़ दूंगा। मगर जो दूसरा था वो पक्का और दृढ़ विश्वासु होने की वजह से उसने सोच लिया कि नहीं, मेरे गुरुजी कभी भी मेरा अहित नहीं चाहते, वो मेरी भलाई मात्र चाहते हैं, वो थोड़ी मुझे कूदने के लिए कहेंगे, मगर कहा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा। ये जो समझ है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जीवन के अंदर कई घटनाएं, कई समस्याएं आती है ना, उस समय में धनी के ऊपर विश्वास रख करके चलना कि जब कभी ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाए तो धनी के चरणों में अपनी लाज रखना, उनसे प्रार्थना करना कि हे पिया जी, ऐसा दुख है, मुझे झेलने के लिए, सामना करने के लिए शक्ति प्रदान कीजिए, बजाय इसके कि दुख को ही हटा दो। वो दुख आया है तो कुछ संदेश लेकर के आया होता है। सुंदरसान जी, ये श्रद्धा रखिए कि धनी अगर छोटा बड़ा कोई माया का दुख दिखाते भी हैं तो वो हमारी समझ को बढ़ाने के लिए, हमको और मजबूत बनाने के लिए। जिसे घड़ा कुम्हार ने तैयार किया, वो जब मिट्टी गीली होती है तो वो घड़ा पूरी तरह से पक नहीं पाएगा, उसको पकाने के लिए जब तपाया जा रहा है तो वो तपाने का भी तो कारण है, तपाने का उद्देश्य है। इसी तरह यहाँ माया के अंदर कुछ दुख दर्द भी हम सामना करते हैं तो उनके अंदर भी कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ सिखाने के लिए वो दुख आए हुए होते हैं। हम अपनी क्या बात करें, हम सब की स्वरूपा श्यामा महारानी जी जो बैजनाथ महारानी के रूप में पधारती हैं, जिस समय बिहारी जी ने कहा कि आपको यहाँ आना वर्जित, उस समय श्री महराज ठाकुर जब उनको पत्र लिख करके सूचित करते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, आप अपने धर्म पर खड़े रहिए, मैं मेरे धर्म पर खड़े रहूंगी। दृष्टांत दे करके उन्होंने बताया, जब फूल पिरोए जाते हम उनको गले लगाते हैं, अगर फूलों को थोड़ा दुख नहीं दोगे और उनमें वो सुई से उनको पिरोया नहीं जाएगा तब तक वो हार नहीं बनेगा और गले में डाला ही नहीं जाएगा। एक एक फूल थोड़ी ना गले में लटका सकते हैं, तो थोड़ा कष्ट उन फूलों को हुआ मगर वो क्या बन गए, हार बन गए। इसी तरह पीसा जाता जब इक्षु दंड, गन्ने को मशीन में जब डाल के पीसते हैं तो कितना उसका ये होता है, कितना दुख पहुंचता है, मगर निकलता है रस, वो रस काम देता है। तो इसी प्रकार से जैसे मेहंदी होती है, उस मेहंदी को पूरी तरह से घिस-घिस करके आप पीस देते हैं, जब पीसते हो तो हाथ का श्रृंगार बनती है। ऐसे ऐसे दृष्टांत कि जहां कसने के बाद में आपका स्वरूप बदल जाता है, नया स्वरूप जो आपको धनी ने दिया वो संसार के बीच में परोपकार करने का काम करता है। इसीलिए अगर वो दुख आता भी है तो कुछ अच्छा करने के लिए आता है। इसके लिए सुंदरसान जी उस सामना करने की शक्ति धनी से हम मांगते हैं, बजाय इसके कि हम धनी से कहें कि दुख को हटा दीजिए, हे धनी सहन शक्ति दीजिए, ये हम धनी से प्रार्थना करते हैं। तो अब साध जी
श्री इंद्रावती सखी करके पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। ये तो हम गा ही रहे हैं रोज, मगर कितनी समझ के आधार पर गा रहे हैं सुंदर साथ जी। इंद्रावती सखी के भाव में अगर आप पहुंच गए ना, वो भाव तो बड़ा कठिन है किसी के भी लिए, उस भाव का अंश भी अगर हमने ले लिया अपने अंदर में, तो हम इतना धनी से समीप हो जाएंगे कि संसार की दुख कष्ट आदि व्याधि वो सब नजर में नहीं आएंगे। इंद्रावती सखी अपने पिया से कहती है तुम हो तैसे कीजिए, जैसे आप हैं वैसा कीजिए। मैं अर्ज करूं, तो क्या अर्जी करती हूँ, हे मेरे पिया जी जैसे आप हो वैसा ही करो। क्यों? अगर आपने हमारे कर्मों को देख करके उसके रिप्लाई में कुछ किया तो मेहर नहीं कर पाओगे, मेहर नहीं कर पाओगे तो हम जो इस माया के बीच में आए हुए हैं वो माया के माया में रह जाएंगे, कभी उभर नहीं पाएंगे। हम जैसे भूल रहे हैं आपको, आप अगर क्षण के लिए भी हमको भूल जाएंगे तो आपके एक क्षण के अंदर यहाँ कितना समय होगा और उस समय के अंदर माया हमको बहा करके ले जाएगी। हे पिया, भूलने का काम हमारा है तो हम कर रहे हैं, मगर आप मत भूलिएगा। अगर जैसे छोटे बच्चे को आदत लगाने के लिए हम बोलते हैं कि बेटा सुबह शाम आप 5 बार निष्णाम महामंत्र का जाप कीजिए, उसको आदत लगाने के लिए पूरे दिन भर में वो भूल जाता भी होगा तो वो 5 बार सवेरे 5 बार रात्रि के समय में वो याद तो कर लेता है। अगर श्रीराज जी ऐसा हमारे साथ करने लगे तो सोचो, उनके एक ही क्षण के अंदर हमारा तो संसार का तो कितना समय बीत जाएगा, और अगर उनकी कृपा दृष्टि नहीं रही तो ये माया तो हमें कहां से कहां पहुंचा करके छोड़ देगी। तो हे पिया जी, आप अपनी कृपा दृष्टि को बनाए रखिए, जैसे कृपावान आप हो ऐसी कृपा आप बनाए रखिए। हम जैसे तुम जिन करो माने नहीं करना, हमारे जैसे अवगुण हम आप पे कर रहे हैं मगर आप हमारे ऊपर मत करना। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, नहीं तो ये जीव तलफ यानी कि तड़प तड़प करके यहाँ से निकल जाएगा, मगर अपने मुकाम अपने धनी के धाम में पहुंच नहीं सकेगा। तो पिया जी आप क्या कीजिए, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास। वो हमारे अंदर का जो जीव है वो धनी की कृपा के बिना जीवित नहीं रह सकता। धनी की दया दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े तो वो जीवित नहीं रहेगा। इसलिए हे पिया जी, हमारे अंदर की इच्छाएं तृष्णाएं वो तो असीम है, अपार है, वो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। हम जब तक शरीर में हैं तो कोई ना कोई इच्छा किसी न किसी स्वरूप में वो उठती रहती है। तो जीव भी उन इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होता रहता है, तड़पता रहता है। हे पिया, आपकी अविनस भरी दृष्टि जब तक उस जीव के ऊपर नहीं पड़ती है, वो जाग नहीं जाता है, तब तक वो इच्छा तृष्णा के फंद में पड़ा पड़ा तड़पता रहेगा। मेरी तो ये इच्छा थी, ऐसा तो हुआ ही नहीं, मेरी तो वो इच्छा थी, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तुम अपनी इच्छा अपने मन से आती है, वो तुम जानो। जितनी भी इच्छाएं होती जा रही है उनका पूरा होना जरूरी थोड़ी ना होता है। मम इच्छा नमो नास्ति ईश्वर इच्छा दर्यसी। हमारी इच्छा जो है वो अपने मन की उपज है, लेकिन जो धनी के मन में आया है होना तो वही है ना। तो ये साध जी श्री इंद्रावती कह रहे हैं, इस जीव के अंदर की जो प्यास है वो धनी के दर्शन करने की होनी चाहिए। माया की इच्छा तृष्णा ये सब कुछ यहाँ पर काम नहीं आएगा। तुम
बिना मैं किनसे कहूँ, तुम हो मेरी आस जी हे पिया। और अगर मैं अपनी एक छोटी सी अपने हृदय में उठी हुई बात न आपसे कहूँ तो किसको जाकर के कहूँ, कहाँ जाकर के रपट लिखाऊं। मेरे अंदर के जो भाव हैं वो मैं केवल और केवल मेरे धनी के आगे रख सकती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे धनी ही इन भावों को पूरा करेंगे। मेरे धनी ही हैं जो इन इच्छाओं को समझ सकेंगे, इसको पूरा कर सकेंगे। इसलिए जागने के ब्रह्मांड के अंदर जो कोई भाव मेरे अंदर है केवल और केवल धनी से मैं कह सकती हूँ। आस विरामी तो करूं जो कोई दूसरा हो, या मुझे किसी विरानी माने परपुरुष के पास जा करके तो तब आशा करनी होगी। करने की आवश्यकता नहीं है, करने की आशा तब होती तब अगर मेरे धनी में कोई कमी है, तब कोई रानी है, वो रानी अपने राजा महाराजा अपने पति को छोड़ करके अगर किसी परपुरुष के पास में जाकर के कोई चाहना रखती है तो वो वाजिब है क्या सुंदरसान जी? जब आपके धनी वाणी के द्वारा आप जानते हो सबविद पिया जी समर्थ हैं, हर तरह से हर एस्पेक्ट हर पहलू के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पास क्या नहीं है, जब ये आप जान गए ना, उसके बाद में अगर आप दर दर की ठोकरें खाने के लिए जाते हो, अपनी मांग के पूरी करना चाहते हो, तो इसमें मूर्खता केवल हमारी ही है, उसी को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इंद्रावती सखी ने क्या कहा, वीरानी यानी कि परपुरुष जो है उनसे मैं तब जाकर के मांग करूं, तब जाकर के उनकी आस लगाऊं अगर मेरे धनी सबविद समर्थ नहीं है तो। मगर मैं जानती हूं कि सबविद पिया जी समर्थ, मेरे धनी पूर्णात पूर्ण है। मैंने सुंदर साथ के अंदर एक बात पाई है, सुंदर साथ सोचते हैं कि हमारे राज्य सबविद समर्थ है, लेकिन अगर हमें धन की कसनी है, शरीर की कोई कसनी है, तो राज्य पूरा नहीं कर सकते। ऐसे कई सुंदर साथ के भाव सुने हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ का लॉजिकल रीजनिंग जो है वो ये होता है कि राजी महाराज तो आत्मा का धन देते हैं, श्री राजी महाराज शरीर का धन नहीं देते हैं। क्या ये सच है? बहुत समझने वाली बात है सुंदर साथ जी। जब हम ये सुनते हैं कि राज्य हमको आत्मा का खजाना देते हैं, तो मैं आपसे बताऊं, आप रोज पाठ करते हैं मेहर सागर और उसमें कहते हैं, दो मेहर देखत खेल में लोग देखे ऊपर का जरूर, जाए अंदर मेरे कछुने आखर हो हक से दूर। श्री राज्य की मेहर दो प्रकार की है, जैसे कि जाहिरी और बातुनी। जाहिरी मतलब जो बाहर से भी नजर आ रही है, बातुनी मतलब जो आत्मा के ऊपर मेहर होती है, जिस पर होती है वही जानता है। तो जो जाहिरी है उसको एक्सट्रिंसिक और जो बातुनी है उसको इंट्रिंसिक कहा जाता है, माने बाहर और अंदर की। बाहर की मेहर क्या है कि जब धन संपत्ति वैभव समृद्धि के अंदर जब बढ़ाई होती है, ज्यादा होती है, वो जाहिरी मेहर होती है। लेकिन जो बातुनी मेहर कही गई है वो आत्मा के ऊपर हुई। आत्मा साधन करने में, भक्ति भाव करने में आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं, वो बातुनी मेहर है। कभी भी ये मत सोच के बैठना कि धनी केवल बातुनी मेहर कर रहे, नहीं, जाहिरी भी करते हैं, बातुनी भी करते हैं। लेकिन इसके साथ एक समझ लेना कि अगर आप केवल जाहिरी मेहर मांगते हैं, मानो समृद्धि रुपया पैसा यही मेहर चाहते हो, राजी देंगे, दे सकते हो, मगर क्या होगा, आखिर हो कब से दूर। उस मेहर के द्वारा धनी के साथ में आप पास करीब नहीं होंगे, दूर हो जाओगे।
दूर क्यों हो जाओगे? उसी के अंदर रचे पचे रहोगे। जितनी समृद्धि, जितनी लग्जरीज आपके पास है, उसी को भोगने में समय पूरा कर दोगे तो राज्य महाराज से कोई भक्ति भाव करके निकट नहीं हो पाओगे। इसलिए दोनों मेहर का होना आवश्यक है। वितक में आप देख लीजिए, श्री लक्ष्मण सेठ, जिनको लाला जी महाराज के नाम से हम जानते हैं, 99 जहाज उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे। उस समय के सोच लो, बहुत बड़े सेठ थे। और ऐसे लक्ष्मण सेठ ने एक पल मात्र के अंदर अपना सब कुछ गंवाया। खाली लेकर हाथ प्राणा जी से मिलते। अब ये कौन सी महल है? ये बातुली है। बातुली महल के अंदर केवल लाला जी समझ सकते थे कि राजी ने क्या छुड़ा के क्या दिया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। क्या खोया उनने और क्या पाया सामने, ये तो वो ही जानते हैं। लेकिन इस बातुली महल को अगर हमारे जीवन में ये हो जाए ना, तो पहले तो उसको झेल ही नहीं पाएंगे हम। अब छत्रसाल जी महाराज को देखिए, वो छत्रसाल जी महाराज मऊ के राजधानी में राजा बन करके राज्य कर रहे थे, मगर सेना कितनी थी? 23 जनों की थी। और जब धामधनी श्री प्राणा जी के चरण कमल उनके राज्य में पड़े और धनी ने उनको जो आशीर्वाद दिया, तब से लेकर के 99 राज्य के राजा घोषित हुए, महाराजा कहलाए श्री छत्रसाल जी महाराज। आप पढ़ते हुए घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। उनको संसार के अंदर की जो लौकिक समृद्धि थी वो भी प्राप्त हुई, साथ साथ में घर यानी परमधाम की बिलंद विशाल परमधाम है, उस विशाल परमधाम की दैवते भी छत्रसाल जी महाराज जी को प्राप्त हुई। जाहिरी बात भी दोनों हुआ। गांधी भाई को देखिए, शहर के अंदर बड़ी लोकप्रियता है उनकी, और जामनगर के राजा को कर्ज देने की ताकत रखते हैं। ऐसे गांधी भाई सदगुरु के चरणों में गए, सेवा करने लगे, लोकप्रियता भी बढ़ने लगी, मेहर जो जाहिरी थी वो भी बढ़ने लगी और बातुली कृपा भी होने लगी। उस साझी वितक में ही आप देखिए, जाहिरी बातुली दोनों प्रकार की जो मेहर है वो होती ही है। अब हमें केवल इतना समझना है कि जाहिरी मेहर में आप सीमित रहोगे और बातुली मेहर प्राप्त नहीं करोगे तो क्या होना है, राज्य से अंतिम में दूर हो जाओगे, क्योंकि भक्ति तो हुई ही नहीं है। तो जाहिरी मेहर जितनी आवश्यक है ना अपने लिए, उतनी बातुली मेहर भी आवश्यक है। अब मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि जाहिरी और बातुली दोनों श्री राज्य दे सकते हैं, तो दोनों किससे मिलती है आपको? धनी के मेहर के सागर से मिलती है। जो सुंदर साध ये सोचते हैं या सीमित सोच रखते हैं कि श्री राज्य से अपने को केवल परमधाम की बात और वाणी ही मिलनी है, तो सुंदर साथ जी वाणी में सब कुछ है। आपकी जाहिरी धन दौलत वैभव समृद्धि भी इसमें है, और परमधाम की ओर की जो समृद्धि है वो भी इसी में है। हम तो अलग अलग ढूंढने के लिए जाते हैं, जो वाणी के प्रति समर्पित होकर के सेवा करे ना, जैसे छत्रसाल जी ने, जैसे गांधी जी भाई ने किया, तो ये वाणी उनको ऐसा समृद्ध बनाती है मानो कई जन्म के अंदर वो मेहनत करे और उसका फल उनको मिले, तो एक ही जन्म के अंदर राजी और वाणी उनको प्रदान करते हैं। ये है वाणी की शक्ति, ये है वाणी की ताकत। मगर साथ जी इसको पहचानो तो आप इसका लाभ ले पाओगे। आपके हाथ में मोबाइल फोन है और कई फोन के अंदर इतनी सुंदर टेक्नोलॉजीज होती है, उसको हमको पता ही नहीं होता। मैं खुद की भी बात करती हूँ इसमें, हमें पता नहीं होता। हम क्या करते हैं, सिर्फ फोन लेना और फोन करना, उतना ही बस आता है।
हमें नहीं पता कि उसके अंदर और क्या क्या है। और वाणी के अंदर ऐसा खजाना है, इतना ट्रेजर भरा हुआ है, मगर वो खजाना हमें पता नहीं है। इसी कारण से हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। तो साधु जी, इस वाणी के अंदर का वो खजाना भी आप ढूंढिए, आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा जाहिरी कृपा भी होती है और बातुनी कृपा भी होती है। कई बार सुंदर साथ को शारीरिक कष्ट होते हैं, भौतिक कष्ट होते हैं, दैविक कष्ट आ जाते हैं। इस सब का निवारण भी वाणी में है। जैसे संकट मोचन करके हनुमान चालीसा लोग पढ़ते हैं ना, वैसे जब कभी शारीरिक दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति हो, श्रद्धा भाव लेकर राज्य को पुकारिए। विरह के 6 प्रकरण आपको दिए गए हैं, वो संकट मोचन है। जब कभी मेहर और धनी के गुण आपको याद आ रहे, मेहर आप पाना चाहते हैं, मेहर सागर करिए। कितने समय में होता है मेहर सागर? एक 5 मिनट के अंदर, 3-4 मिनट में भी हो जाता है। उतना ही छोटा सा आपका इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके द्वारा धनी के मेहर के सागर से आप पूरी तरह जुड़ जाते हो। और जो दैनिक रूप से आकर के धनी को नमन करते हैं, धनी के आगे खड़े होते हैं, वहां पर एक लॉयल्टी हो जाती है। तब जाके सिराज जी जानते हैं, ये तो रोज मेरे दरबार में आकर के नमन करता है या करती है, ये तो मेरी है। एक विशेष कृपा की दृष्टि उसके ऊपर में बन जाती है। तब से सुंदर साथ जी, आप इस बात को गांठ बांध करके रखिए, समझ लीजिए अपने आप के लिए कि धनी के द्वारा दोनों कृपा होती है और हर तरह की समस्या का समाधान होता है। तो ऐसा मत समझिए कि केवल मंदिर आना, माथा टेकना, प्रसाद लेना, 5 परिक्रमा करना यही पर्याप्त है। नहीं, वाणी का असली खजाना तो अभी बाकी है। आप तो केवल डोर स्टेप तक, दहलीज तक पहुंचे हुए हो। अभी अंदर तो जाओ, महल में जाओगे तो खजाना ही खजाना भरा हुआ है। प्यारे सुंदर साथ जी, जहां समर्थ धनी खड़े है ना, वहां पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी हमारे भजन में ताके पावत नहीं। इसीलिए ये कहा कि धनी के अंदर कोई नाम नहीं है। धनी के नाम में, धनी के जो परम धाम का खजाना है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो प्राप्त करने के लिए जो भजन या साधना हमको करनी है, जो धनी का जिक्र हमको करना है, उसकी कमी है। धाम धनी के द्वार में कमी कछु की नहीं, कमी हमारे भजन में ताथे पावत नहीं। उस द्वार में, उनके धाम में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर, हमारे भजन में है कि जिसकी कमी से हम वो धन, वो खजाना जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सुंदर साथ जी, दिन रह न जात रोए रोए। हमारा जो दिन और रात दोनों है वो कैसे गुजरता है? बिना धनी के जब हम रह जाते हैं तो हम एक प्रकार से माया के भूलन में पड़ गए, और माया के भूलन के अंदर पड़ने से माया ही रुलाती है, माया ही खींचती है अपनी ओर, और हमको लगता है मेरे पास ये चीज की कमी है, वो नहीं है, वो नहीं है, जो है उसको देख नहीं पाते हैं। एक मजे की बात यह है कि जब एक व्यक्ति जिसके पैरों में चप्पलें नहीं थी, पैसे नहीं कि चप्पल खरीद सके, ऐसा व्यक्ति जब जाता है और देखता है कि एक व्यक्ति के पैर ही नहीं है, तो उसे समझ में आई बात कि मेरे पास पैर तो है, तो कहां ये संसार के अंदर एक भी ऐसा परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है जिसके पास हर तरह की चीजें हैं। हम रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, मगर जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं।
इंद्रावती सखी के भाव को आप देखिए कि वे कहती हैं कि रात दिन जिस माया के अंदर आप रो रहे हो, रुदन करा रही है, मगर जिसने धनी के चरणों को पकड़ लिया है, उसको जिस समय जिसकी आवश्यकता है धनी उसको वह प्रदान करते हैं। तब उसका रोना शीतलता में बदल जाता है। वो जो हृदय के अंदर की तरह तरह से वो गर्मी थी, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह की आग में जो गर्मी करी थी, उसको शांत करते हैं धनी के चरण कमल। साथ जी आप ये भी नियम लीजिए कि जब आप निज नाम जाप करने के लिए बैठो तब आप धनी के चरण कमल को स्मरण करने की चौपाइयां बोलिए। कोई भी होने दीजिए चौपाई। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, ये जुदा की क्यों सहे, रूह बिना अपने तन। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे तो कई चौपाई अपने वाणी के अंदर में हमें मिलती है। तो कोई भी चौपाई जो धनी के चरणों से हमको जोड़ करके रखती है ना, ऐसी ऐसी चौपाइयां आप संकलित करके उन चौपाइयों को जब धनी का ध्यान सुमिरन करो तब बोलिए। वो चौपाई आपको उनके चरणों से जोड़ देती है। जन्म अंधी जो मैं होती, सो तुम देखते किए जी। हे पिया जी, जन्म सिद्ध तो हम कैसे जन्मे हुए थे? अंधे। जाहिर आंख के अंधे नहीं है, लेकिन जिस जीव ने जन्म लिया है उसके दिल की आंखें मूंदी है, बंधे। इसलिए जन्म सिद्ध उनको अंधा कहा गया। अंधा इसलिए कहा गया कि सत्य और झूठ की पहचान नहीं है। क्या अखंड, क्या मिथ्या, उसकी पहचान हुए या किए बिना मिथ्या के पीछे दौड़ने लगे अपने आप। ऐसे जन्म सिद्ध अंधों के ऊपर आपने कृपा की। पिया जी आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। जन्म अंधे जो हम होते सो तुम देखते किए। धनी ने आपको देखने वाला बनाया। कैसे? क्योंकि धनी ने कृपा करके हृदय के अंदर की आंखों को खोल दिया। वो बंद क्यों थी? पर्दा था। पर्दा क्यों था? वो माया का पर्दा था, कर्म का पर्दा था। और जब धनी ने कृपा की तो वो पर्दा हटा तो हृदय की आंखें देखने लगी। अब हृदय की आंखों से देखिए साथ जी, तो ये वाणी हमारे धनी वो जैसी कृपा हमारे ऊपर में कर रहे हैं ना, ये कृपा को आप देख पाओगे, अनुभव कर पाओगे। साथ ही साथ आपके हृदय की आंख खुलने से धाम का दर्शन होगा। आपको याद हो तो मैं जैसे 5 साल के पहले यहाँ पर जब बीतक चर्चा के अंदर मेरा आना हुआ था और बहनें जमा होती थी दोपहर 4 बजे के समय में, और हम परमधाम की चितवनी करते थे। उस चितवनी के अंदर जैसे जैसे आप चितवनी को सुनते जाओ वैसे वैसे वही सारी चीजें आपकी नजर के सामने आती है। और ये तो एक बार आपने यहाँ सुना, अगर उसको दिल में उतार लिया ना, तो दिल में उतारने के बाद आप जब चाहो उसको याद करोगे। जब ऐसे स्मरण अगर आप करने लग जाओगे सुंदर साथ जी, उस स्मरण के आधार पर वही धाम आपको पुनः 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 नजर आएगा। उसी धाम, उसी लीला के अंदर आप भ्रमण करने लग जाओगे। इसलिए वाणी में ये शक्ति और कहीं नहीं है। वाणी में ये शक्ति है कि आपको परम धाम का दर्शन यहाँ बैठे बैठे ही करा देती है। तो इसीलिए इंद्रावती सखी कह रही है, दिल की आंखें जब खुल जाए ना तो धाम और धनी के दर्शन ये वाणी आपको कराती है। जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भर जी। एक बात पूछूं, किसको श्री राज्य के दर्शन करने हैं? विक्रम, सभी को। तो जब श्री राज्य के दर्शन हम सभी को करने हैं, मगर क्यों नहीं कर पाते? जब तुम
आप दिखाओगे। धनी जब अपने स्वरूप को दिखाएंगे ना, तब देखूंगी नयन न भर जी। दोनों तरफ से कनेक्शन होना चाहिए। एक आपकी तरफ से वो तीव्र इच्छा और दूसरा धनी की आज्ञा, दोनों का मिलान होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर तीव्र इच्छा नहीं है दर्शन करने के लिए, हम मुंह से कहते हैं, सभी ने अभी तो कहा दर्शन करने हैं, वो दर्शन करने की तीव्रता भी तो होनी चाहिए ना। एक रामकृष्ण परमहंस नाम के जो गुरु हुए, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी को सभी जानते हैं, तो वो रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में थे और उस समय वहां के बहुत बड़े सेठ का बेटा वो उनके पास में आया और युवान था। उसको ऐसा लगने लगा कि मैं गुरुजी की सेवा में खड़ा रहूं, तो वो आया, सत्संग में बैठा, ध्यान से सुनने लगा। इसी समय में एक और बेचारा गरीब, मगर वो भी युवा अवस्था में था, वो आता है। दोनों आए तो जब रामकृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं दोनों, तो रामकृष्ण जी ने जो गरीब लड़का था उसको पीठ थपथपा करके आशीर्वाद भरपूर दिया, और जो अमीर लड़का था वो देखता रहा, बैठा रहा, उसे इस तरह से आशीर्वाद नहीं दिया। तो बड़ा गुस्सा हुआ उसको, मैं इतने ध्यान से सुन रहा हूँ, सेवा के लिए आया हूँ, अच्छे घर से हूँ, और फिर भी मुझे ऐसे पीठ थपथपा करके क्यों आशीर्वाद नहीं दिया। जब इस प्रकार से उसके अंदर भाव आए, अब गुरु तो गुरु होते हैं ना, वो समझ जाते। वो गंगा किनारे स्नान को निकले सत्संग पूरा करने के बाद, और वो अमीर लड़का उनके पीछे पीछे जाने लगा। आज तो मैं पूछ के रहूंगा, क्यों ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। जैसे वो पीछे पीछे जाने लगा तो रामकृष्ण जी को मालूम ही था कि ये कुछ प्रश्न लेकर ही आया हुआ है, तो सामने से कहा, बेटा आओ मेरे साथ, गंगा जी में स्नान करते हैं। उसे अच्छा लगा कि गुरुजी ने बड़े प्यार से बुलाया, मैं जाता हूँ। और जब गया तो दोनों ही गुरु शिष्य उसके अंदर प्रवेश होते हैं, गंगा जी के अंदर में। वहां जाकर के जब गुरुजी ने उसको परिचय कैसे दिया, उसके प्रश्न थे कि कब मुझको दर्शन होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इतना जाप करोगे ना, उसके बाद होंगे। उतने जाप उसने कर लिए थे, दर्शन तो नहीं हुए। फिर गुरुजी के पास में गया, गुरुजी अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं, तो कब होंगे। और इतना जाप करोगे ना, फिर होंगे। 3-4 बार गया, जब प्रश्न का समाधान नहीं हुआ, वो सारी आटी मुट्टी लेकर के रामकृष्ण जी के पीछे पीछे जब वो गया और गंगा जी में उसको स्नान करने के लिए अंदर बुलाते हैं गुरुजी, उस समय वो भाई खड़ा है। तो गुरुजी ने कहा तुम जल के अंदर भी थोड़ा सा डुबकी मार लो। और जैसे वो जल के अंदर डूबा, गुरुजी ने अपना हाथ रख दिया उसके सिर के ऊपर में और उसको ऐसे दबा करके रखा 1-2 मिनट तक कि बेचारा उठ ही न सके। इतना जोर से उसको दबा दिया पानी में, अब वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। जब उसका गुरुजी ने अपना हाथ हटा करके जब उसको उठाया, तब पूछा, बेटा कैसा लगा। गुरुजी 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 ये क्या कर रहे थे आप। अरे बेटा अभी क्यों, आपको क्या चाहिए था, किस चीज की आवश्यकता थी आपको। बोलता है मेरे करोड़ों रुपए की धन ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, मगर मुझे आवश्यकता है सांस लेने की। क्योंकि जब पानी के अंदर उसका सिर इस तरह से उन्होंने पकड़ के रखा, सांस तो ले नहीं पा रहा था। उस समय किस चीज की तीव्रता से आवश्यकता थी, सांसों की आवश्यकता थी। अगर कोई कुछ भी दे जाता काम नहीं आता, एक ही चीज की आवश्यकता थी। तो कितनी तीव्रता, और एक ही चीज के ऊपर ध्यान कि मुझे सांस आए, बस यही तीव्रता होनी चाहिए बेटा, यही एक आवश्यकता होनी चाहिए बेटा, तब दर्शन होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये जो बड़े बड़े गुरुजन, जो मास्टर्स होते हैं, रियलाइज्ड गुरु होते हैं, उनमें ये शक्ति है। वो बोलते नहीं, करके बताते। उन्होंने करके बताया कि जितना तुम
पानी के अंदर जिस लिए तड़प रहे थे और जितनी तीव्रता से तड़प रहे थे ना, उतनी तीव्रता से अगर तुम परमात्मा के दर्शन चाहोगे तो मिलेंगे। केवल मुख से कहने पर नहीं मिलते। हम मुख से ही बोल रहे हैं मगर वो तीव्रता नहीं है हमारे अंदर, वो चाहना, वो वन पॉइंटेडनेस, एकाग्रता कि वही बस चाहिए, ये तो नहीं है। और कहते हैं दर्शन चाहिए, दर्शन चाहिए, परंतु कैसे मिल पाएंगे? तो इस तरह से इंद्रावती सखी यहाँ पर अब कहती है कि जब तुम आप दिखाओगे धनी, आप जब आपका साक्षात्कार कराना चाहोगे और जब मेरी इतनी तीव्रता से इच्छा होगी ना, तब ही दर्शन संभव है, नहीं तो दर्शन कैसे होंगे इस माया के बीच में? जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। और जब आपने निर्धारित किया कि मैंने इसको दर्शन देने हैं, तो अवश्य मैं नैनों में भर करके आपका दीदार करूंगी। भले एक झलक ही आप मुझको क्यों न दें, लेकिन उस एक झलक के अंदर आपके संपूर्ण स्वरूप को मैं दिल के बीच में धारण कर लूंगी। तो इंद्रावती सखी के ये भाव, और हम इसमें से क्या समझ पाते हैं कि भक्ति में निष्ठा हो, भक्ति के अंदर एक लगन लगनी चाहिए। वो लगन बस लग जाए ना, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका स्मरण स्वतः बना रहता है, एफर्टलेसली बना रहता है। आप दुकान में हैं, कितनी व्यस्तता के अंदर क्यों नहीं है, सांस लेना कोई रुक नहीं जाता, नाड़ी चलना बंद नहीं हो जाता कि बहुत कस्टमर है, बहुत काम है, तो अभी थोड़ी देर के लिए सांस बंद हो जाए, नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा धनी के प्रति का सुमरन है, जो एफर्टलेस अपने आप से चलते रहना चाहिए। और ये इंद्रावती सखी के भाव हैं। साथ जी, अब यहाँ से 5 चौपाइयों का सत्संग और बाकी रहता है, जो दोपहर वाले सत्र के अंदर हम पूर्ण करेंगे। तो आइए इस चौपाई को हम दोहराते हैं। जन्म अंधी जो मैं होते, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनन भर जी। तब देखूंगी नैनन भर जी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल बोल पंचे वाले की, समस्त सुंदर साथ की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। पिया जी तुम तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जी न करो मेरा, तलफ तलफ जाए जी जी।
जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी। आस दिलाने तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी, संगीत पिया जी साथ दिन रही न जातरो जी। जन्म अंती जो मैं होती पिया, सो तुम देखत की जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। इति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीवन जी। क्षीण क्षीण खबर जो दीजियो में, अर्ज करूँ दुल्हन जी। एक अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। मारण जाय श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। ऋषभ सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूँ मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीवन जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीवन जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बोल पंजे वाले की जय, कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की।